नमस्कार दोस्तों, मैं समीर जयपाल। मैं आज क्लास 10th मैथमेटिक की प्रश्नावली हमारी ये वास्तविक संख्या है ये लेकर आया हूँ। उसमें मुख्यतः दोस्तों 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजक प्रमेय के आधार पर। दूसरा पूछा जाएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के आधार पर। तीसरा पूछा जाएगा अपन के सिद्ध करना होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सिद्ध करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ पर √5 एक परिमेय संख्या है। और चौथा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो छोटा क्वेश्चन होगा, उसमें HCF व LCM ज्ञात करना होता है। ये मुख्यतः लास्ट क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखल विधि से पूछा जाता है। इन 4 प्रकार के क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के आधार पर हल करेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान से आपको ये देखकर जाना है बोर्ड की कक्षा में, क्योंकि आप देखो उसमें संख्या चेंज हो सकती है पर जो विधि होगी प्रॉपर विधि तो ये इस विधि से ही आपको हल करना है, जिसके आधार पर आप अधिक से अधिक बोर्ड में नंबर पा सको व आप अच्छा एक स्कोर पा सको। इसलिए आप ध्यान से इस प्रश्नावली को मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न हल करेंगे। आज पहले अपन हल करेंगे यूक्लिड विभाजक विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? HCF। ये देखो यूक्लिड विभाजक विधि द्वारा HCF ज्ञात करने में मुख्यतः देखो आपको इसमें ये सूत्र याद रखना है। पहले देखो कि जैसे A बराबर BQ+R, ये यूक्लिड विभाजक विधि द्वारा इसमें HCF में यही एक है, यही एक सूत्र है जिसके आधार पर आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। ये तो देखो ये सूत्र आपको रखना ही पड़ेगा, A बराबर BQ+R। तो चलो दोस्तों आज पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजक विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। आप इस HCF की जगह महत्तम समापवर्तक भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज आप मत होना। या महत्तम समापवर्तक लिखा आएगा या HCF आएगा, कोई भी एक लिखा आएगा या दोनों भी लिखा आ सकता है, इसका खास ध्यान रखना। चलो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित यूक्लिड विभाजक विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको दो ऐसी संख्याएं दी होगी, इन दो संख्याओं के आधार पर आपको HCF ज्ञात करना है। दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये सूत्र बना कैसे। आपको देखो ये पता तो होना चाहिए भाई ये सूत्र बना कैसे है, इसको कैसे हम उपयोग करते हैं, कैसे ये A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो देखो साधारणतया हम एक उदाहरण समझते, जैसे किसी भी संख्या में अगर भाग देते, कोई बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग देते, तो देखो भाग में मुख्यतः 3 होते। पहला होता है जैसे मान लो कोई भाज्य होता है, दूसरा होता है भाजक होता है, और लास्ट में तीसरा जैसे शेषफल बचता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं देखो 9 में जैसे मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ। 9 में जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 में 2 का भाग कितनी, देखो 2 का पारा मैं 4 बार बोलूँगा तो कितना आएगा, 2 4 दूनी 8, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 गए पीछे, देखो शेषफल 1 बचता है। तो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 9 को तो ए के रूप में लिख सकता हूँ। देखो 9 को किसके रूप में लिख सकता हूँ, ए के रूप में। और ये 2 है, 2 को जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, भाजक को मैं बी के रूप में लिख सकता हूँ। और 4 है, 4 तो अपन गुणा करते गुणनफल होता है। और जो लास्ट में एक होता है, एक को हम शेषफल के रूप में व्यक्त करते हैं या आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखो इधर ये आर है, आर के रूप में मैंने क्या व्यक्त किया, ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ये सूत्र कैसे लगा है, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे हम और हल करते हैं। प्रश्न ने लिया था कि 55 का पूरा के पूरा भाग नहीं जा रहा है 210 में, तो अगली बार मैंने ए के रूप में तो मैं लूँगा 55, बी के रूप में देखो इसमें छोटी इन दोनों में से शेषफल रहता है, वो अगली बार स्टेप में बी के रूप में ले लूँगा। तो 55 में मैं भाग दे रहा हूँ 45 का, कितनी बार भाग जाएगा, 45 में 55
55 में 45 का एक बार जाएगा और शेषफल 10 रहेगा। अब देखो शेषफल 10 रहता है, क्या आर हमें 0 प्राप्त नहीं होता, आर के रूप में तो 10 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, अगला चरण अपनाएंगे और अगले चरण के रूप में मैं 45 आया, 45 की जगह ए के रूप में लिखूंगा और ये 10 आया, 10 के बी के रूप में लिखूंगा। अब देखो 45 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 40 होगा। 10 चौक 40, 40 में देखो पीछे क्या बचेगा, 5 बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। क्या 5 वापिस क्या आर के रूप में या शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त नहीं होता है, तो 0 प्राप्त नहीं होता है तो अगला स्टेप अपनाएंगे। अब अगली बार अपन ए के रूप में 10 लेंगे और बी के रूप में 5 लेंगे। अब देखो 10 में मैं 5 का भाग दूंगा, 2 बार भाग जाएगा, 5 दूनी 10 होगा और देखो 5 दूनी 10, इधर पूरे का पूरा भाग जा रहा है, पूरे का पूरा भाग जा रहा है, मतलब शेषफल क्या 0 रहता है। हाँ शेषफल 0 रहता है। अगर देखो शेषफल आर का मान हम 0 प्राप्त होता है तो जो बी प्राप्त होता है, जो बी प्राप्त होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इधर एचसीएफ के रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ, एचसीएफ के रूप में बी प्राप्त हुआ। कितना दोस्तों प्राप्त हुआ, बी। ये विधि आप याद रखना।